गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर क्लास में ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं चितरंजन कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट 4.1 ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, जो प्रॉब्लम रहे, जो क्वेश्चन में, वो हमसे कांटेक्ट कीजिए और मेरे चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ऑल पर, कि जो वीडियो आ सके, लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब तो देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और दूसरे को भी बताइए, ठीक है। चलिए, आज का हम लोगों का क्लास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोग पहला क्लास में हम लोग देखे थे। प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, कंसंट्रेट कीजिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहले हम लोग समझिएगा। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक है। तो या तो पहले एग्जाम्पल दे के हम समझा देते हैं, या तो है जो कि आपको क्या पहले लिख देते हैं। तो पहला, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains same. The value of determinant remains same if its row and column are इंटरचेंज। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हो जाता है, इंटरचेंज। देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब क्या हुआ समझिए, इसी को है जो कि हम लोग समझ सकते हैं। तो ट्रांसपोज याद होगा आप लोगों को, डेट इज़, मतलब समझिएगा, एग्जाम्पल दे के भी समझा सकते हैं या शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है, आइए इसका डैश, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसको एग्जाम्पल दे के कोशिश कीजिए समझने का। सपोज कीजिए एक ले लिए हैं ऐसे ABCDEF GHI, ये ले लिए। अब इसका आप सपोज कीजिए कि कुछ डिटर्मिनेंट आएगा, एग्जाम्पल दे के भी बता देंगे, कुछ इसका डिटर्मिनेंट आया, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, इसको है ना, अब इसका डैश निकालिए, इसका डैश। तो डैश निकालते हैं तो रो फुल्ली क्या में चेंज हो जाता है, कॉलम में। तो ABC ये हो जाएगा, ये रो था R1, ये R2, तो ये DEF, ये हो जाएगा आपका GHI। चेंज कर दिए, फिर से इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। क्या निकालिए, डिटर्मिनेंट, कुछ ना कुछ आएगा। तो देखा जाता है दोनों का डिटर्मिनेंट है ना सेम मिलता है, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या मिलता है, सेम। इसको एक 2 into 2 वाला का एग्जाम्पल लेके दिखा देते, इजी करके। सपोज कीजिए यहाँ 2 3 4 5 है, ठीक। अब इसका आप लोग डिटर्मिनेंट निकालें, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपको 12 हो जाएगा, तो ये -2 आ गया, ठीक। अब इसका डैश कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डैश। तो डैश रो में रहता है, कॉलम में हो जाता है, तो 2 3, यहाँ 4 5। अब इसका है जो कि डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो ऐसे, तो इसको इससे करते थे तो 10, इसको इससे करते थे तो 12, तो ये क्या आ गया, -2। तो देखिए दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, सेम आ गया। तो बोल सकते हैं ए
ये आपका क्या है, A'। जल्दी कीजिए, पहला फास्ट। हो गया। चलिए देखिए दूसरा, देखिएगा दूसरा कहता है कि क्लियर हो गया। दूसरा दूसरा क्या कहता है तो समझिए पहले। दूसरा कहता है ना कि दो गो रो या दो गो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट का साइन है जो कि क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। दो रो और दो कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब उसको देखते हैं। इफ़ एनी टू रो और कॉलम if any two row or column of determinant are interchanged then sign of determinant change। चलिए जल्दी उतारिए, क्या कह रहा है इस पर एग्जाम्पल देते हैं, फास्ट कीजिए। चेंज या चेंजेस लिखिए, कोई दिक्कत। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम ईजी है। जैसे ऐसे इसी को सिम्बॉलिकली लिखना है तो आप इंटरचेंज करिएगा तो डैट इज ऐसे लिख सकते हैं, सिंबल में आर ऐसे एरो दे दीजिए ये। ठीक, या कॉलम में लिखना है तो CI आइए, ठीक ऐसे लिख सकते हैं आप इंटरचेंज। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए, ध्यान दीजिए, ऐसे ए दे दिया, ए मान लीजिए, ये ले लिया ABCDEF GHI ऐसे हैं। अब आपका मन क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में जो रहेगा चेंजिंग करने का, आपको मन कर रहा है ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, ठीक, या ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। या कॉलम में बात करेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ, या ये यहाँ और ये यहाँ। कॉलम में चेंज करना चाहते हैं या रो में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सपोज कीजिए रो में करना चाहते हैं, ये यहाँ तो आप ऐसे लिखें। तो जान ही रहे डिटर्मिनेंट का अपना साइन था, तो यहाँ प्लस होता है तो ये यहाँ जाएगा तो ये तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर माइनस था तो उसके चलते आगे में साइन में चेंज आ जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। यहाँ ऐसे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आगे में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो DEF ABC यहाँ GHI, ये रो में हो गया। कोई कहेगा सर कॉलम में भी, तो कॉलम में भी वैसे ही कर सकते हैं। कॉलम में बात करेंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा C1 C2। अब C1 को C3 से नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं, बोल सकते हैं एडजेसेंट, बारी बारी से। तो ऐसे माइनस ये C1 है, ये C2 है, तो यहाँ BEH, ये हो जाएगा ADG, यहाँ CFI, ठीक है।
एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, नंबर पर बात कर लेते हैं। तो देखिए सेम 1 2 3 4, तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 6, तो -2। ठीक है, तो क्या बोले हैं कि जो इंटरचेंज करते हैं तो आगे में माइनस आ जाता है। तो आप देखना चाहते हैं तो देखिए, तो क्या R1 इंटरचेंज R2, ये यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इंटरचेंज करेंगे तो ये बोले थे ना माइनस लग जाता है। तो ये यहाँ 3 4 और 1 2, अब इसका कीजिएगा तो ये क्या, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 4, तो ये क्या, तो 2 आगे में क्या आ गया। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम आया, तो वही ना लिखवाए हैं कि 2 रो या 2 कॉलम क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज। अगर यहाँ साइन चेंज नहीं करते तो ये क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो दोनों को इक्वल करते तो क्या लिखते आप लोग, इतना बराबर लिखते, तो आगे में माइनस लगा के लिखना पड़ता ना हमको। तो कोई कहता कि सर साइन चेंज नहीं करेंगे हम, तो कहेंगे ठीक है नहीं करूँ, तो नहीं कीजिएगा तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ तो यहाँ क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता। तो पॉजिटिव हो जाता तो दोनों इक्वल कैसे होगा, तो दोनों इक्वल होगा यानी कि साइन क्या बोला गया था ना कि साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखते, ये चेंज किए थे तो इसमें क्या लगा देते, दोनों इक्वल होगा कब, जब एक में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए 1 वाला था, तो 1 वाला और ये क्या वाला आया, चेंज कर देने के बाद इसको 2 कर लीजिए। तो इसको जब 2 किए तो क्या 1 वाला बराबर 2 वाला कैसे होगा, तो बोलिए 1 वाला में माइनस और 2 वाला में प्लस, तो इक्वल कब होगा, तो 1 वाला बराबर क्या लिखना होगा, माइनस और लिखना होगा 2 वाला। 2 वाला में माइनस लगा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आया कि सिर्फ क्या में चेंज हो जाता है, तो साइन में चेंज आ जाता है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी उतारिए, लिख लिए। देखिए इसमें यही कह रहे थे ना कि 2 रो और या कॉलम डिटर्मिनेंट का क्या होता है, इंटरचेंज कर देता है। तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए वही साइन रो को रो में किए या कॉलम को कॉलम में किए, तो यहाँ एग्जांपल दे दिए कि देखिए इसमें रो को चेंज कर दिए। अब कोई कहेगा नहीं माइनस लेना है, तो नहीं दिए, तो वैल्यू में देखिए इसका प्लस आ गया। अब दोनों इक्वल कब होगा, तो इसमें माइनस लगेगा तब नहीं इक्वल होगा। तो यही कहते हैं कि यहाँ जब भी इंटरचेंज करेंगे तो आगे में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस। अब देखिए तीसरा बहुत ईजी है। इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट if any 2 row or column of a determinant are identical, क्या are identical then value of determinant, the value of determinant is 0। मतलब कहता है कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम क्या रहता है, आइडेंटिकल रहता है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। यानी कि कह सकते हैं क्या, 2 गो रो या 2 गो कॉलम डिटर्मिनेंट का क्या हो जाता है, सेम रहता है, आइडेंटिकल माने सेम, तो उसका क्या हो जाता है, 0। एग्जाम्पल से समझिएगा। सपोज कीजिए ऐसे ABCDEFGHI, सॉरी DEF, तो इसमें 2 गो रो क्या है, सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। रो बोलिए
या कॉलम बोल दीजिए, ए बी सी, यहाँ हो जाएगा आपको डी ई एफ ए बी सी, कोई भी दो रो। यहाँ देखिए ये दोनों कॉलम सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसको समझने के लिए आप है जो कि नंबर पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल ले लीजिए इजी। सपोज कीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 कॉलम के थ्रू कर दे रहे, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने आपको आता है, देखिएगा ये दोनों सेम सेम है ना, तो 0 आएगा या नहीं, तो देखते हैं। 1 के लिए आपको डिटर्मिनेंट सिखाए थे ऐसे, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये प्लस, तो ये क्या माइनस। अब इसके लिए तो ये कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 6, प्लस माइनस प्लस 1 के लिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा माइनस 15। बोलिए तो ये आपका कितना, बोलिएगा कितना हो जाएगा। हाँ ये क्या किए इसके लिए, तो ये सॉरी ये हो जाएगा 12। बोलिए तो ये 3, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3। चलिए समझ में आया, 2 गो रो या 2 गो कॉलम सेम रहता है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फास्ट कीजिएगा। नेक्स्ट चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, हो गया, याद रखिएगा। चौथा बोलता है ना, देखिए चौथा क्या बोलता है, चौथा, if each element of row or column of a determinant is 0, then value of determinant is 0। कहता है if each element of a row or a column of a determinant is 0, तो उसका then the value of determinant is 0। मतलब कहने का मतलब है क्या, ये तो आप लोग जानते हैं, बोलने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम सिंपल 0 0 0 A B C D E F, तो आपको मालूम है, इसके लिए सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कोई एक रो में पूरा 0 रहे या कॉलम में 0 रहे, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जल्दी कीजिए, चौथा हो गया। अब पचमा करेंगे, फास्ट कीजिएगा, बहुत है तो आप फास्ट कीजिए। पचमा, पचमा भी इजी है, पचमा पर हम लोग क्वेश्चन किए थे, याद कीजिए। इससे पहले वाला एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था जिससे कि हम मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है ना, तो पूरा एलिमेंट में होता है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो क्या में होता है, पूरा एलिमेंट में होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो कोई एक रो या एक कोई कॉलम में होता है, कोई एक रो या एक कोई कॉलम में होता है। ठीक है, एक कोई रो या एक कॉलम में होता है। तो देखिएगा पचमा में ये प्रॉपर्टी नहीं था, ये 0 वाला कोई प्रॉपर्टी नहीं था, बताए हैं उसको अपना प्रॉपर्टी बना के पचमा में है। ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज
मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के। देन जब हम लोग क्या कर देते हैं, इधर समझिएगा, जब हम लोग कोई कांस्टेंट से क्या कर देते हैं, कोई एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ हो जाता है, उसका वैल्यू है जो कि क्या हो जाएगा, के का मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के का मल्टीपल हो जाएगा। जल्दी कीजिएगा, के का मल्टीपल हो जाएगा। तो लिखिए, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीपल ऑफ के। उसका जो वैल्यू होगा वो के का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जल्दी यहाँ तक उतारिएगा, फास्ट कीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। देन इट्स वैल्यू, ठीक है, गेट्स मल्टीप्लाइड लिखिएगा, मल्टीप्लाइड बाय के कर दीजिएगा, वही है। चलिए एग्जाम्पल, सपोज कीजिए ए लिए, ABCDEFGHI ये लिए। अब इसमें हमको के से मल्टीप्लाई करना है, तो के लिख लीजिएगा, ABCDEFGHI लिख ली। अब के से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बोला था कि कोई एक, क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई होता है तो ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में। आप फ्री हैं, इसमें किस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमको R1 में करना है, तो ऐसे लिखिएगा, ए के, बी के, सी के, DEFGHI हो गया। याद कीजिए, जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो जब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता था तो पूरा एलिमेंट में होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है तो कोई एक रो या एक कॉलम में होता है। तो मल्टीप्लाई भी जैसे होता है उसी तरह से डिवाइड भी होता है। तो आप उसको ऐसे यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते थे कि किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे कि हाँ R1 में के R1 कर रहे हैं। फिर उसी तरह से R2 में करते तो के R2 कर देते। ठीक है, सिम्बॉलिकली भी लिख सकते हैं, यहाँ सिंबल भी दिखा सकते हैं आप लोग। जैसे मल्टीप्लाई हुआ से डिवाइड हुआ, तो एक और कॉमन वाला देखिएगा, कॉमन वाला में समझिएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, सपोज कीजिए ए बराबर ऐसे दिया हुआ, ए के, बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के, जी के, एच के, आई के। ठीक है, कॉमन करना है, तो कॉमन करना है तो आप फ्री हो, रो या कॉलम से कर सकते हो। तो रो, तो यहाँ से के कॉमन, इसमें भी के है तो एक और के कॉमन, इसमें भी के है तो एक और कॉमन। अब मैट्रिक्स में होता था कि पूरा में रहता था एक सिंगल होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम सबसे होगा। तो यहाँ क्या, इससे ऐसे के कॉमन किए थे, तो ए बी सी, इससे डी ई एफ, इससे जी एच आई, ये हो गया। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। फास्ट कीजिएगा, पचमा छठा फास्ट कीजिए, 2 और है, 6 7, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे फास्ट। देखिए 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर कहता है इफ़ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म में होगा,
देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब लैंग्वेज से नहीं समझ में आया, कोशिश कीजिएगा समझने का। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि सपोज कीजिए ए, यहाँ ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, यहाँ डी ई एफ जी एच आई ऐसे दे दिए, ठीक है। अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, अब इसको कह रहा है, वही कह रहा है, इफ़ सम और ऑल, द सम ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू टर्म्स। तो दो टर्म्स में एक्सप्रेस है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। तो जो दो टर्म में ये है ना जुड़ा हुआ है, यहाँ दो टर्म जुड़ा हुआ है या घटा हुआ, प्लस रहे या माइनस रहे, सेम साइन रहेगा, यहाँ सेम साइन रहेगा। तो कहता है कि उसको आप अलग अलग में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ऐसे बोलना चाह रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ए बी सी, इसको भूले हुए, ये वाला टर्म को भूल जाइए। अब लिखिएगा डी ई एफ, यहाँ जी एच आई, ये अब बीच में क्या साइन है, सेम साइन होना चाहिए, प्लस, तो प्लस दे दीजिएगा। अब क्या कीजिए, ये टर्म को भूल जाइए। तो क्या लिखिएगा, के के के, ठीक है। यहाँ डी ई एफ, यहाँ जी एच आई। तो कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जुटता भी है, घटता भी है, इनटू भी होता है। तो कैसे इनटू, पहले हम लोग ये वाला जान लेते हैं, ऐड कैसे होता है। तो देखिए ये दोनों टर्म सेम रहेगा, सम सेम है, तो ऐड होगा तो किससे होगा, तो पहला कॉलम ऐड हो जाएगा, ये सिंगल लिखा, ऐसे लिखने का तरीका है। तो दो, वही बोला था, कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर। अगर यहाँ पर भी रहता वो भी टूट जाता डिटर्मिनेंट, तो दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जल्दी कीजिएगा, छठा है। अब लास्ट सतमा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, जल्दी कीजिए, फास्ट। हो गया। सतमा देखिएगा इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम लोग याद कीजिए। उस पर हम लोग इन्वर्स जो मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे ना, तो इन्वर्स मैट्रिक्स में बोले थे कि रो को रो से जोड़ते थे, रो को रो से घटाते थे, एक रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा से जोड़ते थे, ऑपरेशन। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है क्या, एक सेम कहने का मतलब यहाँ क्या है कि हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम रहेगा। वी अप्लाई द ऑपरेशन, वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए क्या कहना चाहूँगा, हाँ सतमा, the value of determinant remain same, इस लगा दीजिए, same we apply the ऑपरेशन तो ऑपरेशन याद कीजिए, सिंबॉलिकली देख लीजिएगा। जैसे कि ऐसे बोलते थे, ऐसे यहाँ क्या लिखते थे, आ रहा है प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, कोई चीज़ से माइनस से प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। उसी तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं, यहाँ टी आई प्लस माइनस, ये ठीक है। और के कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर, के नॉट इक्वल टू जीरो, और आई मालूम नहीं है, आई नॉट इक्वल टू जे। चलिए अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फास्ट कीजिएगा। चलिए देखिएगा, हटा दीजिए, देखिए एग्जाम्पल देखिए।
कहने का मतलब है A B C D E F G H I ऐसे दिया हो, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं क्या, रो को रो से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोलिए क्या चाह रहे हैं आप। R1 के लिए सपोज कीजिए, R1 के लिए कोई चाह रहा है तो यहाँ R1 लिख देगा, तो क्या R1। अब सपोज कीजिए कि R3 में है जो कि 5 से मल्टीप्लाई करना, R3 लिख दीजिएगा। चलिए तो ऐसे लिखना होगा आपको। तो यहाँ A, इसमें 5 से किए तो A माइनस करना तो 5G, फिर ये B -5H, C -5I, ये D E F, यहाँ G H I। तो जैसे माइनस कर सकते थे वैसे ही प्लस कर सकते थे, जैसे रो से वैसे ही कॉलम से। अब हम लोग इससे रिलेटेड है ना क्वेश्चन करें, सातों प्रॉपर्टी एक बार ओरली बात कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जल्दी कीजिएगा इसमें। तो देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोग देखिए एक्सरसाइज हम लोगों का चालू हो गया है 4.2 पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा रहेगा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। तो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में एक्सपेंड नहीं करना है, तो आपको पीटी करना है, प्रूफ डैट करना है। एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, यहाँ कर दिया है 0, यहाँ कर दिया है 0। चलिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। प्रॉपर्टी का यूज करना है, एक्सपेंड नहीं करना है 1 to 5 क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे सॉल्यूशन LHS एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा A B C, एक्स प्लस A वाई प्लस B और जेड प्लस C। आप ऑपरेशन सबसे ज़्यादा यूज करिएगा, ऑपरेशन जो 7 वाला है, बाकी सब तो है ही, 7 वाला ज़्यादा। अब देखिए आप इसको इससे घटा सकते हैं या इसको इससे भी घटा सकते हैं। अगर इसको इससे घटा दीजिएगा तो ये बी सी हट जाएगा, तो एक्स वाई जेड ये भी एक्स वाई जेड, दो को सेम हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख दे रहे। तो क्या करें, कॉलम। देखिए ऐसे बात करेंगे तो कॉलम होगा, ऐसे बात करेंगे तो क्या होगा रो। तो कॉलम किसके लिए, 3 के लिए। क्या करें, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। बोलिए, तो ये एक्स वाई जेड, ये ए बी सी, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 3 में से 2 को घटा रहे, तो घटाइएगा तो ए चला जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स वाई, और यहाँ क्या बचेगा जेड। अब देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू 0, और यहाँ क्या लिखेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। हो गया RH। ऐसे ही प्रॉपर्टी का यूज़ करके 1 to 5 बनाना है। जल्दी कीजिए, 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, को फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए। पहला हुआ, दूसरा, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, पीटी करना है, प्रूफ दैट A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, C
सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी इक्वल टू 0 लाना है। बोलिए सॉल्यूशन LHS ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। हम बोले थे ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज कीजिए, 7 यूज कीजिएगा, यानी कि ऑपरेशन वाला। तो देखिए आप ही लोग देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए अगर सबको कॉलम 1 में ले जाके जोड़ देते, ए और ए गया, बी और बी गया, सी और सी चला गया, ऐसे कर सकते। कॉलम 1 में ला के सबको जोड़ दिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो ए और ए 0, बी और बी 0, सी और सी 0, तो ये 0। यहाँ बी प्लस बी माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो ए भी 0, ए भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। कोई एक रो या एक कॉलम 0 होता था तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता था 0 हो जाता। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। तीसरा क्या कह रहा है, पीटी करना है। 2 3 5 2 3 5 7 8 9 6 55 75 86 इक्वल टू 0। चलिए इसमें ध्यान दीजिए, तो क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन LHS बोलिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। 2 3 5 7 8 9, बहुत तरीक़ा से सब कर सकते हैं। जो हम बना रहे हैं कोई फिक्स नहीं है कि वही तरीका है, जो हम बना रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है सेम प्रोसेस से कीजिएगा, आपका भी दिमाग लगेगा। दूसरा मेथड से सॉल्व करके हमको ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। देखिए क्या किया जाए, 65 है, अगर इसमें 9 से इंटू कर देंगे तो 9 से इंटू करके इसको घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 से इंटू करके इसको घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 9 से इंटू करके घटा देंगे तो 5 हो सकता है। तो क्या किया जाए, कॉलम 3 के लिए तो क्या, कॉलम 3 माइनस इसमें क्या से 9 कॉलम 2, तो कीजिएगा तो क्या 2 3 5 7 8 इतना, 9 से इंटू कीजिएगा 9 से कीजिएगा तो 9 इंटू 7 क्या हो जाएगा 63 घटेगा इसमें से तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, और 9 से कीजिएगा 9 9 जाए 81, ये घटाइएगा तो 5। अब ये देखिए दो गो आइडेंटिकल हो गया तो 0, यहाँ कौन C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आज हम लोग 5 तक करेंगे, अगला क्लास में पूरा इसको एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। आप लोग क्या करिएगा, प्रॉपर्टी याद कीजिएगा, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू, ठीक है। फोर कीजिए। 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है प्रूफ करना है 1 1 1 BC CA AB, यहाँ A B प्लस C B C प्लस A C A प्लस B इक्वल टू 0 चाहिए। चलिए 4 क्या कीजिएगा, सेम सोचिए,
जल्दी कीजिए, सोचिए आप लोग, फास्ट कीजिए, जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी हम लोगों का ख़त्म होगा। तो LHS में चलते हैं। LHS 1 1 1 BC CA AB, और इसको इंटू कर लें, इंटू कर ही लेते हैं। तो AB CA BC AB CA और ये हो जाएगा BC। चलिए इंटू कर लें, एक लाइन बचा दी है इंटू करने के लिए। अब देख रहे हैं क्या क्या कीजिएगा, बोलिए आप लोग, जल्दी कीजिए, बोलिए क्या कीजिएगा। अगर यहाँ जी देख रहे हैं कि AB है, अगर ये इसमें आकर जुड़ जाएगा तो AB BC AC वही CA, ये जाके जुटेगा तो AB BC CA, ये जाके जुटेगा AB BC CA, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा AB BC C AB BC C। और सब में सेम रहता है तो कॉमन करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, ऑपरेशन नंबर 7, यानी बताए थे ना रूल नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो ये 1 1 1, ये BC CA, ये AB जाके जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा AB BC CA। AB सजा के लिख दे रहे हैं, अरेंजमेंट CA AB BC CA हो गया। अब देखिए ये सेम है तो इसको कॉमन करने के लिए सिखाए थे, ये CA कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या 1 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा BC CA AB, ये 1 1 1। और याद कीजिए अभी बात किए थे कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो 0, तो ये 2 गो आइडेंटिकल है तो ये क्या हो जाएगा AB BC, ये C, और ये आइडेंटिकल होने के चलते 0, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा फास्ट। 4 हो गया, एक और करिए 5, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, जितना जल्दी उतारिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएंगे। 5 ये मेंस में भी आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है। PT B प्लस C C प्लस A प्लस B, यहाँ Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, यहाँ Y प्लस Z प्लस X, यहाँ X प्लस Y, ये और चाहिए क्या 2 ABC P Q R X Y Z, ये चाहिए हमें। जल्दी कीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को, ठीक है। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करें, ये बचाएंगे, एक स्टेप बच जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन, ये LHS, ये हम लाएंगे, ठीक है, इतना हम ला देंगे। देखिए आगे में ये ABCD वाला है, ये PQR वाला है, ये XYZ वाला है, तो कभी तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सब अलग अलग का है, ठीक है, अलग अलग। तो क्या करेंगे, रो का सहारा लेंगे ऐसे। तो देख रहे हैं 2 आ सकता है, सबको अगर रो 1 में ले जाके जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखिए A और A 2A, B और B 2B और C और C 2C। तो क्या करते हैं, रो 1 में तो रो 1 रो 2 और रो 3 कर लेते हैं। तो जैसे ही जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C, तो 2 कॉमन, तो यहाँ A प्लस B प्लस C, यही मेंस में यहाँ K करके दिया था, तो K का वैल्यू 2 आ जाएगा। यहाँ क्या 2 P Q R, यहाँ 2 X Y Z, यहाँ क्या C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस
क्यू जेड प्लस एक्स प्लस वाई। चलिए अब आप लोग बोलिए, कुछ कॉमन रहता है तो कर लेते। तो ये 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन किए तो एक्स ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर, ये आर प्लस पी, आई पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा जेड प्लस एक्स आई एक्स प्लस वाई। ये यहाँ तक जल्दी आई। अब क्या किया जाए बोलिए, अब क्या कीजिएगा। अब देख रहे हैं कि सबसे बड़ा डाटा ये है, यहाँ बी चाहिए तो इसमें से इसको घटा देते हैं। रेयर केस में होता है, यानी कि R2 के लिए कीजिए, R2 के लिए यहाँ बी चाहिए तो में क्या चाहिए बी, आई सबसे बड़ा है तो बड़ा में से घटा दे तो R1 माइनस R2। फिर यहाँ सी चाहिए तो इसमें से अगर इसको घटा दीजिएगा तो सी आ जाएगा, तो यहाँ R3 के लिए तो R1 माइनस R3। ये याद रखिएगा, R2 है तो R2 पहले लिखाता है, लेकिन रेयर केसेस में कभी कभी बड़ा डाटा को पहले लिखा जा सकता है। तो बोलिए तो 2, ये यहाँ क्या a प्लस बी प्लस